लाइक सी जैन सभी को ओके सो सी यस दैट्स ग्रेट जस्ट वेट गिव मी अ मिनट प्लीज यस दैट्स ग्रेट सी बेसिकली आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं किसकी गिव मी अ मिनट प्लीज यस सी बेसिकली मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ आपका कंप्यूटर सब्जेक्ट की ठीक है देखिए अगर मैं कंप्यूटर पे बात करूं तो बेसिकली अब हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम पटवारी में जो पूरे 8 टॉपिक्स हैं पूरे 8 टॉपिक्स 8 जो सब्जेक्ट्स हैं पूरे 8 सब्जेक्ट्स पे हम एक एक टॉपिक को पढ़ के पूरा टाइम दे पाए तो बेसिकली एक मैंने एक छोटा सा कैंपेन स्टार्ट किया आप लोगों के लिए मैं कंप्यूटर पे यहाँ पे बेसिक हर चैप्टर्स का छोटा छोटा शॉर्ट नोट्स या उसका एक ओवरव्यू देता जाऊंगा उसके बाद आप लोग क्या करिएगा एक पुणेकर का ऑब्जेक्टिव उठाइएगा और उसको ऑब्जेक्टिव्स लगाने की कोशिश करिएगा तो मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आपको मोस्टली क्वेश्चंस एक बार इस वीडियो को देखने के बाद बच जाएंगे ठीक है बेसिकली हम टाइम वेस्ट नहीं करते हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से तो देखिए अगर मैं कंप्यूटर की बात करूँ तो सबसे पहले कंप्यूटर में बात होती है जनरेशन्स की ओके तो बेसिकली कंप्यूटर में कितने जनरेशन होते हैं 5 जनरेशन होते हैं सी फर्स्ट जनरेशन सेकेंड जनरेशन थर्ड जनरेशन फोर्थ जनरेशन एंड फिफ्थ जनरेशन देखिए अगर मैं बात करूं फर्स्ट जनरेशन तो फर्स्ट जनरेशन कहाँ से कहाँ तक होता है 1942 से लेके 55 तक देन सेकेंड जनरेशन 1956 से लेकर के आपका होता है 1964 तक थर्ड जनरेशन 1965 में स्टार्ट होता है 1965 में स्टार्ट होता है और ये जाता है 1975 तक और आपका फोर्थ जनरेशन 1976 से स्टार्ट होता है एंड यस 1989 तक जाता है ये ठीक है देन 1990 से टिल नाउ अभी क्या चल रहा है फिफ्थ जनरेशन चल रहा है ठीक है अभी देखिए अगर मैं बात करूं कि जनरेशन अब यहाँ पे बहुत सारे बुक्स में अलग अलग ये डेटा कुछ 1943 में फर्स्ट जनरेशन स्टार्ट करते हैं कुछ 1944 में स्टार्ट करते हैं ये थोड़ा सा डेटा वेरी करता है अभी देखिए अगर मैं बात करूं कि आपका कंप्यूटर की किस पीढ़ी में वीएलएसआई और माइक्रो प्रोसेसर अस्तित्व में आया ठीक है तो बेसिकली ये फोर्थ जनरेशन में आया फोर्थ जनरेशन में हमने वीएलएसआई और माइक्रो प्रोसेसर का यूज किया ठीक है तो बेसिकली याद करने का तरीका देखिए आप वीएलएसआई दैट मींस 1 2 3 4 तो वीएलएसआई किस जनरेशन में आया होगा फोर्थ जनरेशन में आया होगा ठीक है ये एक इम्पोर्टेंट टर्म हो गया यहाँ पे देन अब मैं बात करूं अगर कि सेकंड क्वेश्चन जो बनता है आपका एग्जाम में पटवारी के एग्जाम में ही पूछा गया है अब तक कंप्यूटर की कुल कितनी पीढ़ियां ज्ञात हैं तो अब तक कंप्यूटर की कुल कितनी पीढ़ियां ज्ञात हैं 5 पीढ़ियां ज्ञात हैं कितनी पीढ़ियां ज्ञात हैं यहाँ पे अब तक कंप्यूटर की कुल 5 पीढ़ियां ज्ञात हैं ठीक है अब अगला क्वेश्चन इस कंप्यूटर जनरेशन पे क्या बनता है किस पीढ़ी में कंप्यूटर का आकार बहुत बड़ा होता था तो इसका आंसर है फर्स्ट जनरेशन प्रथम पीढ़ी में फर्स्ट जनरेशन में कंप्यूटर का आकार बहुत बड़ा होता था फर्स्ट जनरेशन में कंप्यूटर का आकार बहुत बड़ा होता था अब देखिए सेकंड चीज फर्स्ट जनरेशन लाइक क्वेश्चन बनते हैं कि कंप्यूटर की दूसरी जनरेशन में किसका उपयोग किया गया था वैक्यूम ट्यूब का ट्रांजिस्टर का डायोड का इंटीग्रेटेड सर्किट्स का मेमोरी चिप्स का तो बेसिकली यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो मैं यहाँ बता दूं आप लोगों के लिए एक शॉर्ट फॉर्म याद रखिएगा एक शॉर्ट फॉर्म क्या याद रखना है हमको देखिए एक शॉर्ट फॉर्म आपको याद रखना है यहाँ पे लाइक VTIM
PIM। तो देखिए, जो फर्स्ट जनरेशन में यूज हुए हैं वो हुए हैं वैक्यूम ट्यूब्स। फर्स्ट जनरेशन में क्या यूज हुए हैं आपके? वैक्यूम ट्यूब्स यूज हुए हैं। ठीक है। देन अगर मैं बात करूं सेकेंड जनरेशन में, सेकेंड जनरेशन में आपके ट्रांजिस्टर्स एंड डायोड्स यूज हुए हैं। सेकेंड जनरेशन में आपके ट्रांजिस्टर्स एंड डायोड्स यूज हुए हैं। थर्ड जनरेशन में आपके क्या यूज हुआ है? इंटीग्रेटेड सर्किट्स यूज हुए हैं। एंड यस, फोर्थ जनरेशन में क्या यूज हुआ है आपके? माइक्रो प्रोसेसर यूज हुए हैं। ओके। तो ये एक नेक्स्ट क्वेश्चन बन गया। दैट मीन्स यहाँ से आपके फोर्थ क्वेश्चन गया, फर्स्ट जनरेशन में क्या यूज हुआ, सेकंड में क्या हुआ, थर्ड में क्या हुआ, फोर्थ में क्या हुआ। तो ये आपको याद आएगा VTIM, वैक्यूम ट्यूब्स, ट्रांजिस्टर एंड डायोड, देन IC, देन माइक्रो प्रोसेसर्स। ओके। सो होप इतना चीजें तो आपको बन जाएगा अभी तक। ठीक है। देन अगर मैं इसके आगे बात करूं, ये आप लोग शॉर्ट नोट्स बनाते जाइएगा। ठीक है। जितना मैं बता दूं फर्स्ट चैप्टर पे, आपको मेनली इसी पे ही फोकस करना है। ठीक। अगर मैं अब बात करूं यहाँ पे, देखिए, फिर एक इम्पॉर्टेंट टर्म जो बेसिकली सबको पता होता है, लेकिन हम बात कर लेते हैं क्योंकि एग्जाम में आता है ये चीज। फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है? सो द फादर ऑफ कंप्यूटर इज व्हाट? हु इज द फादर ऑफ कंप्यूटर? मैं वही क्वेश्चंस पे बात कर रहा हूँ जो एग्जाम में आते हैं और जो आपको ऑब्जेक्टिव्स लगाने में मिलेंगे क्वेश्चंस। सो फादर ऑफ कंप्यूटर होते हैं चार्ल्स, चार्ल्स बेबेज। ओके। राइटिंग पे ध्यान बिल्कुल मत दीजिएगा, थोड़ा जल्दी में वीडियो बना रहा हूँ मैं। समय बहुत कम रहता है इस समय। लेकिन लोग स्टूडेंट्स ने बोला कि सर कंप्यूटर पे चीजें क्या कैसा पढ़ना है, तो एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगा। ठीक है। देन अगर मैं बोलूँ पर्सनल कंप्यूटर किसके द्वारा इन्वेंट किया गया? फादर ऑफ कंप्यूटर तो चार्ल्स बेबेज है। पर्सनल कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर किसके द्वारा इन्वेंट किया गया है? एडवर्ड रॉबर्ट, एडवर्ड रॉबर्ट के द्वारा पर्सनल कंप्यूटर इन्वेंट किया गया है। ठीक है। ये एक बेसिक, ये इन सभी से क्वेश्चंस बनते हैं। जितने फैक्ट मैं बात किया हूँ सारे फैक्ट्स पे क्वेश्चन बनते हैं। मैं उसी वही फैक्ट्स पे बात करूंगा जिन पे क्वेश्चंस आए हैं या क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है। तो बेसिकली नाउ सी, मैं ये अभी यहाँ पे रफ कर रहा हूँ पूरा, मेरी ख्याल से आप लोगों ने सभी ने लिख लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ठीक है। नाउ सी, अभी जो इम्पोर्टेंट टर्म्स होता है चैप्टर फर्स्ट से, इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर से, जो एक और क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है वो है ASC का फुल फॉर्म। तो इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट्स को लास्ट के डबल आई में। तो इसका जो फुल फॉर्म है वो क्या है? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है। नाउ देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके पटवारी में ही पूछा गया था लास्ट टाइम 2017 में, वो क्या था? कंप्यूटर एक क्या है? तो बेसिकली हमको पता है कंप्यूटर एक क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर इज अ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। मैं सारे फैक्ट्स पे बात करूंगा जो कि एग्जाम में पूछा जाता है या पूछने की ज्यादा संभावना है। कंप्यूटर क्या है आपका? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। यहाँ पे मेरी ख्याल से ये चीज आपसे बन जाएगी। ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। नाउ अगर मैं आगे बात करूं कि एक क्वेश्चन और बनता है, इंपॉर्टेंट है, कि कंप्यूटर निम्न में से क्या परिणाम प्रदर्शित नहीं कर सकता? तो देखिए, बेसिकली अगर मैं बात करूं, कंप्यूटर चार चरणों के माध्यम से अपना काम पूरा करता है। वो चार चरण है क्या? 4 स्टेज है क्या? कंप्यूटर 4 स्टेजेस से अपना काम पूरा करता है। तो 4 स्टेज क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट है। देखिए, पहले कंप्यूटर क्या लेता है? इनपुट लेता है। किसी भी डेटा का, कुछ भी का इनपुट लेगा वो। फिर क्या करेगा? उसको प्रोसेस करेगा। क्या करेगा? फिर उसको प्रोसेस करेगा। प्रोसेस करने के बाद डेटा को, जो भी आपको प्रोसेस करने का जो भी आउटपुट होगा वो देगा। फिर उसके बाद क्या करेगा? जो भी डेटा होगा उसको सेव करेगा। कि दैट इज द 4 स्टेज ऑफ प्रोसेसिंग इन अ कंप्यूटर। सो यहाँ पे अब देखिए, क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ आपसे, पटवारी का ही क्वेश्चन है। एक कंप्यूटर निम्न में से क्या परिणाम प्रदर्शित नहीं कर सकता है? इनपुट,
आउटपुट, थिंकिंग या प्रोसेसिंग? तो देखिए जब भी कंप्यूटर प्रोसेस करेगा तो इनपुट लेगा, आउटपुट देगा, प्रोसेसिंग करेगा, थिंकिंग नहीं करेगा। तो यहाँ पे आपका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? थिंकिंग हो जाएगा। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका बन सकता है, आईटी। आईटी का फुल फॉर्म क्या है? तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आईटी का फुल फॉर्म क्या है? ये सभी को पता होना चाहिए। आईटी का फुल फॉर्म क्या होता है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ओके, सो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन कंप्यूटर से रिलेटेड है। देखिए सबसे पहले गणना करने वाली डिवाइस कौन सी है? सबसे पहले गणना करने वाली, कैलकुलेशन करने वाली, फर्स्ट कैलकुलेशन डिवाइस फर्स्ट कैलकुलेशन डिवाइस जो है वो क्या है? अबेकस। फर्स्ट कैलकुलेशन डिवाइस क्या है? अबेकस। ठीक है, ये सारा चीज। अब देखिए अगेन एक क्वेश्चन आपसे मैं पूछ रहा हूँ, कंप्यूटर के चार प्रमुख कार्य कौन कौन से होते हैं? तो अभी ये मैंने बात की चार प्रमुख कार्य की, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट एंड सेविंग। ओके, नाउ सी एक क्वेश्चन और ये बनता है। क्वेश्चन क्या है? लाइक ऑडियो फाइल किस फॉर्मेट में उपलब्ध होती है? तो ऑडियो फाइल हमेशा MP3 फॉर्मेट में होती है। किस फॉर्मेट में होती है? MP3 फॉर्मेट में होती है। ठीक है। हाँ जी, अगला क्वेश्चन एक बन सकता है, कंप्यूटर। जो कंप्यूटर शब्द है वो किस भाषा से लिया गया है? तो कंप्यूटर जो है वो किस भाषा से लिया गया है? लैटिन लैंग्वेज से लिया गया है। किस लैंग्वेज से लिया गया है? लैटिन लैंग्वेज से लिया गया है। जिसमें कंप्यूट कंप्यूट का मतलब होता है, जिसमें कंप्यूट कंप्यूट का, यहाँ जस्ट वेट, कंप्यूटर कंप्यूट, ओके, जिसमें कंप्यूट का मतलब होता है कैलकुलेशन, गणना करना। ओके, एक और फुल फॉर्म यहाँ पे पूछा जाता है आपसे। एक फुल फॉर्म अपन ने स्टार्टिंग में पढ़ा था, ASCII। एक फुल फॉर्म और पूछा जाता है आपसे, ANSI। ANSI ये क्या है? अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। ये क्या है? अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। ओके, एंड यस, एक से अधिक प्रोसेसर वाला कंप्यूटर मल्टी प्रोसेसर कहलाता है। ये चीज आपको पता है। ठीक है। यस, लाइक यूजर नेम व पासवर्ड को सत्यापित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑथेंटिकेशन कहते हैं। कुछ चीजें जो है मैं आपको डायरेक्ट बता दे रहा हूँ यहाँ पे। तो एक बार आप वीडियो को जब क्लास को यहाँ पे देखेंगे तो आप लोगों को ये चीजें पता चल जाएंगी कि यूजर नेम व पासवर्ड को सत्यापित करने की प्रक्रिया को ऑथेंटिकेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑथेंटिकेशन कहा जाता है। पर्सनल कंप्यूटर के जनक कौन है? एडवर्ड रॉबर्ट है। ठीक है, ये भी अपन ने पढ़ लिया है। फिर नेक्स्ट थिंग, कंप्यूटर किस भाषा से लिया गया है शब्द? लैटिन से। कंप्यूटर के जनक कौन है? चार्ल्स बेबेज हैं। ठीक है। पहला इलेक्ट्रॉनिक, लाइक अगर मैं बात करूं पहला इलेक्ट्रॉनिक कौन सा था, ये प्रश्न आपका लाइक ग्रुप 2 लैब टेक्नीशियन में पूछा गया था। फॉर्म आपका ऑप्शन थे ENIAC, Mark 1, Z3, ABC। तो ये क्या है? ENIAC है। ठीक है। यस, नाउ बेसिकली ये सारी चीजें हैं जो आप लोगों को पढ़ना है। जो फिर से देखिए, प्रथम ये जो क्वेश्चन है आपके, मैं पूछ रहा हूँ, प्रथम प्रजन्म संगणक है तो किसका निर्वात नालिकाएं, दैट मींस वैक्यूम ट्यूब्स का यूज होके बना था? तो वही क्वेश्चन आया था यहाँ पे, है ना? हाँ जी, एक और इम्पोर्टेंट पार्ट यहाँ पे आता है, मैं ये रफ कर रहा हूँ। देखिए इम्पोर्टेंट पार्ट फिर से बात करूं, पंच कार्ड सबसे पहले किसके द्वारा प्रतिपादित किए गए? किसकी बात कर रहा हूं मैं? पंच कार्ड्स की। तो पंच कार्ड सबसे पहले हरमन होलरिथ, हरमन होलरिथ के द्वारा। बेसिकली 1890 में अमेरिकन साइंटिस्ट हरमन होलरिथ को पंच कार्ड का सबसे पहले प्रतिपादित व्यक्ति माना जाता है। ठीक है। पंच कार्ड कागज का बना एक कार्ड है जिसमें पंच द्वारा छेद बनाकर
कंप्यूटर डाटा तथा प्रोग्राम स्टोर किए जाते हैं। पंच कार्ड रीडर द्वारा पंच कार्ड पर स्टोर किए गए डेटा को पढ़ा जाता है। ठीक है। नाउ बेसिकली ये सारी चीजें हैं आपके चैप्टर 1 में। तो एक बार आप ऑप्शंस लगाइएगा, दैट मीन्स एमसीक्यूज लगाइएगा, तो बहुत सारी चीजें आपसे बनेंगी। से सेकंड चीज लाइक जो एस्काई एक कोडिंग सिस्टम है, अभी हमने ASCII का फुल फॉर्म पढ़ा है ना। इसका फुल फॉर्म अभी अपन ने पढ़ा है, क्या होता है इसका फुल फॉर्म? इसका फुल फॉर्म होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है। तो एस्काई एक कोडिंग सिस्टम है जो ब्लैंक कैरेक्टर प्रदान करता है। तो कितने कैरेक्टर प्रदान करता है? 128 कैरेक्टर। कितने कैरेक्टर प्रदान करता है? 128 कैरेक्टर प्रदान करता है। ठीक है। हाँ जी, डिजिटल कंप्यूटर पर हम काम कर सकते हैं किन संख्याओं पे? बाइनरी, बाइनरी नंबर्स पे। ठीक है, ये भी एक सिंपल सा क्वेश्चन था। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको फर्स्ट चैप्टर में मिलेंगी। कंप्यूटर का फुल फॉर्म एक बार देख लीजिएगा। कंप्यूटर का फुल फॉर्म है, ये आपके ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 में क्वेश्चन पूछा गया था। कंप्यूटर का फुल फॉर्म मैं यहाँ पे लिखता हूँ, COMPUTER। सो कंप्यूटर का फुल फॉर्म होता है C फॉर कॉमनली, C फॉर कॉमनली, O फॉर ऑपरेटेड, O फॉर ऑपरेटेड, M for machine, and yes, P for particularly, U for used for, T for technical, E for educational, and R for research। ठीक है। सो एंड यस, एक क्वेश्चन और है जो ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 में ही पूछा गया था। मिनी कंप्यूटर्स को कंप्यूटर की लैंग्वेज में और क्या कहा जाता है? तो मिड रेंज कंप्यूटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मिनी कंप्यूटर्स को मिड रेंज कंप्यूटर्स भी कहा जाता है। मिनी कंप्यूटर्स को मिड रेंज, मिड रेंज कंप्यूटर्स भी कहा जाता है। तो बेसिकली इतना चीजें जो आपको कंप्यूटर के फर्स्ट चैप्टर पे पढ़ना है। ठीक है। सो आई होप एक बार आप इसको, तो बहुत शॉर्ट वीडियो बनाया मैंने आपको आपके लिए, एक बार आप इसको 2x स्पीड पे जरूर देखिएगा। एंड यस, फीडबैक जरूर दीजिएगा, तो फिर अपन आगे की चीजें भी और इसी तरीके से टॉपिक बाय टॉपिक कवर कर लेंगे। तो एक ओवरव्यू रहता है जिससे आपको बहुत हेल्प मिलेगा एमसीक्यूज लगाने में। ठीक है। तो अपन मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद सभी को।